हाय फ्रेंड, मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो ब्लॉग का जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ में हमने जो भी टेम्पलेट किया और साथों साथ हमने देख लिया अभी जो डेटाबेस हमारा डेटाबेस क्रिएट किया, और डेटाबेस में जो भी ब्लॉग है उस ब्लॉग को हम डिस्प्ले भी किया यहाँ पे। और साथों साथ हमने ये भी देखा था, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो भी इनपुट करेगी, मतलब जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन देकर सबमिट करेगी, उस इन डेटा को हम कैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, इतना तक हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे जो सर्च का जो फॉर्म है, सर्च का जो फॉर्म है, ये अब तक हमने नहीं देखा है। इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू, मतलब जब भी कोई भी क्वेरी डालकर हम सबमिट सर्च पे क्लिक करेंगे, तभी क्या होगा, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का कोई भी डेटा हमारा डेटाबेस में अगर अवेलेबल होगा तो वो डेटा हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, जो ऑल पोस्ट का जो पेज है उस पेज में चला आना चाहिए। ओके, तो वो कैसे हम कर सकते हो वो अभी तक हमने नहीं देखा, लेकिन इसी वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। साथों साथ ये भी देखेंगे यहाँ पर जो कैटेगरी हो, वो कैटेगरी हम डेटाबेस से फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। ओके, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी होगा वो हम ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो और कोई भी एडिट भी कर सकते हो। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई भी कैटेगरी है, अभी मानो जैसे PHP करके एक कैटेगरी है, अगर हम इन फ्यूचर चाहते हैं ये जो PHP कैटेगरी है इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ से डिस्प्ले तो हो रहा है, डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसीलिए तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम कैसे इसको डिस्प्ले कर सकते हैं डेटाबेस से, वो हम देखेंगे। ओके, इसी वीडियो में। तो शुरू करने पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे आके हमारा जो प्ले लिस्ट है, क्रिएट ब्लॉग वेबसाइट यूजिंग PHP एंड माई स्कूल डेटाबेस इन हिंदी, ये वाला प्ले लिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि इस प्ले लिस्ट में हम शुरू से एंड तक हमने ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, जिसके अभी तक बड़ा लेसन हो चुका है। हम इसको कंप्लीट भी करेंगे, हम कैसे एक ब्लॉग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आप चाहते हो तो इसको बुकमार्क भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुकमार्क कर लीजिए ताकि आपको एक्सेस करने में ज़्यादा इजी हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। ओके, तो अभी लॉजिक यही होगा, जब भी यहाँ पे कोई भी क्वेरी देगी, तभी क्वेरी देकर सर्च करेगी, तभी क्या होगा, ऑल पोस्ट का इस पेज में चला आएगा, और उस क्वेरी का जो भी वैल्यू होगा, उस वैल्यू का अगर कोई भी डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर, ऑल पोस्ट डेटाबेस टेबल के अंदर अगर अवेलेबल होगा, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, तो देखते। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी सब हमारा जो जैम कंट्रोल पैनल उसको स्टार्ट कर लिया, अपाचे और माई स्कूल को स्टार्ट करने के बाद हमारे टेक्स्ट एडिटर को खोल लिया। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था हमने टेम्पलेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा हेडर, मतलब यहाँ पे जो हेडर, ये वाला जो हेडर है, मतलब जो नेबर है और ये फुटर, ये दोनों कॉमन है। ओके, हर पेज के लिए यहाँ पर भी वही सेम है, तो हर पेज के लिए एक कॉमन सेक्शन है, कॉमन डिज़ाइन है। ओके, तो इसको अगर कॉमन है, तो अगर यहाँ पे चेंजेस करना पड़े तो हमें हर पेज पे जाने की ज़रूरत है। ओके, हर पेज में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर पेज में जाने के बाद चेंजेस करना पड़ेगी। तो इसको हम कैसे एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो, वो हम टेम्पलेट मैनेजमेंट के लेसन पे देखा था। ओके, जिसके अंदर हमने बताया क्या, जो हेडर का डिज़ाइन होगा, वो डिज़ाइन हम इंक्लूड फोल्डर के अंदर हेडर फाइल के अंदर रखा था। उस डिज़ाइन को हमने इसी पेज में इंक्लूड PHP इंक्लूड के मदद से हमने उस पेज का, मतलब जो हेडर फाइल का, उस फाइल का जो भी डिज़ाइन है, HTML है, उस HTML को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। ओके, तो अभी हम यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इंडेक्स फाइल में भी, इंडेक्स पेज में भी मिलेगा और ऑल पेज पे भी मिलेगा उस चेंजेस को। ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें यहाँ पे हेडर में काम करना है, क्योंकि ये वाला जो सर्च फॉर्म है वो हेडर के अंदर है, तो हेडर के अंदर काम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर हमें एक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा पेज पे जो भी हम पैरामीटर पास करने वाला है,
जो भी क्वेरी हम डालने वाला है सर्च में, वो क्वेरी कौन सा पेज पे जाएगी, वो ऑल पोस्ट की पेज पे जाएगी, ऑल पोस्ट डॉट php। ओके, और साथों साथ मेथड को भी दे देते, मेथड बाय डिफ़ॉल्ट गेट रहता है, फिर भी हम गेट को दे देते। ओके, दे दिए। और यहाँ पे इनपुट, सर्च का जो इनपुट है उस पे हमने नेम एट्रीब्यूट ले लिया, जिसका नेम दे दिया क्या, सर्च करके। ओके, और एक बटन ले लिया, उस बटन का टाइप दे दिया सबमिट। ओके, तो जब भी सर्च पे क्लिक होगा तब भी क्या होगा, ऑल पोस्ट डॉट php फाइल पे जाएगी, और साथों साथ क्या जाएगी, एक सर्च करके एक पैरामीटर जाएगी, उस सर्च पैरामीटर के साथ जो भी इनपुट करेगी, जो भी इंक्वायरी करेगी, वो वैल्यू जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी हम सर्च करते हैं, बूटस्ट्रैप करके देते हैं, बूटस्ट्रैप कर दिया और सर्च करते हैं, तो हमारा सर्च करने के बाद यहाँ पे ऑल पोस्ट के पेज पे चला आया। ओके, और ऑल पोस्ट के साथ साथ क्वेश्चन मार्क करके सर्च पैरामीटर आया, और सर्च पैरामीटर का जो वैल्यू वो बूटस्ट्रैप है, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप क्वेरी दिया। ओके, इसको अभी छोड़ दो, ये जो ब्लॉक डिस्प्ले हो रहा है इसको छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि ये ऑल क्वेरी के लिए आ रहा है। ओके, तो इस बूटस्ट्रैप का जो भी वैल्यू अगर डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होगा कुछ भी, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, सॉरी, या जो बूटस्ट्रैप ये जो पैरामीटर आ रहा है, उस पैरामीटर को हम जो ऑल पोस्ट का जो फाइल है, इस फाइल में उसको रिसीव कर लेंगे। ओके, ये जो सर्च पैरामीटर आ रहा है उस पैरामीटर को हम रिसीव कर लेंगे, इस सर्च पैरामीटर रिसीव कर लेंगे तो उसका क्वेरी भी हमें मिल जाएगा। तो इसको कैसे रिसीव करेंगे, यहाँ पे हमें पहले तो इफ कंडीशन देंगे। इफ इस सेट मतलब अगर, एक काम करते हो, अगर सर्च करके, हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, इफ इस सेट गेट सर्च मतलब सर्च करके कोई भी गेट रिक्वेस्ट इस पेज तक मिल रहा है, अगर इस पेज में मिल रहा है तो क्या होगा, तो हम एक सर्च करके वेरिएबल ले लेंगे, उस वेरिएबल में क्या करेंगे, माइस्कुलाई रियल स्क्रिप्ट स्ट्रिंग, आपको आप पहले भी बता चुका हूँ इस फंक्शन का क्या मतलब होता है। ए फंक्शन का मतलब यही होता है, माइस्कुलाई रियल स्क्रिप्ट स्ट्रिंग, इस फंक्शन का मतलब यही होता है, जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो एक सिंपल स्ट्रिंग की होगा। आप बहुत बार सुने होंगे माइस्कुलाई इंजेक्शन अटैक होता है। ओके, माइस्कुल इंजेक्शन अटैक होता है, उस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए इस फंक्शन को यूज़ करना ज़रूरत है। ओके, तो हमने कर लिया इसको, और इस फंक्शन के लिए हमें कनेक्शन भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डेटाबेस का फंक्शन है इसलिए। ओके, और कनेक्शन हमने कॉन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, जो हमारा db_con.php फाइल है, इस फाइल में हमने जो कनेक्शन क्रिएट किया था डेटाबेस के साथ, वो कनेक्शन हमने कॉन वेरिएबल के अंदर दे दिया। ओके, और वो जो db_con php मतलब कनेक्शन वाली जो फाइल है, उस फाइल को हमने इस पेज में ले आया, इंक्लूड रिक्वायर कर दिया, मतलब उस कनेक्शन को यहाँ पे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन भी मिल गया, और उसके बाद हमने कनेक्शन को यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया। अगर ये इस पेज में हमें कनेक्शन की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली कॉन को यूज़ करके कनेक्शन को ले सकते हो। ओके, तो हमें कनेक्शन मिल गया, हम डेटा भी ले लिया यहाँ पे। ओके, अभी हम बताएंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले किया था एक बार, पहली वीडियो में हमने डिस्प्ले किया था डेटाबेस से डेटा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पे जो टेबल है, जो ऑल पोस्ट का टेबल है, उस टेबल के अंदर जितने सारी डेटा होगा, उस डेटा के अंदर स्टेटस जहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होगा, जहाँ पे स्टेटस में ऑन होगा वही डेटा आ जाएगी। ओके, तो जहाँ पे भी स्टेटस ऑन मिल रहा है वो डेटा आ गया है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, जहाँ पे बूटस्ट्रैप मिलेगी, जहाँ पे बूटस्ट्रैप करके जो क्वेरी आ रहा है उस क्वेरी मिलेगी, और साथों साथ स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होना चाहिए, मतलब वो इंक्वायरी जो भी क्वेरी कर रहा है वो क्वेरी, और साथों साथ स्टेटस में ऑन होना चाहिए, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ओके, तो यही हमारा लॉजिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इस कंडीशन को ले लेते एक बार, क्योंकि हमें दोनों को एक साथ में इसी पेज में करना है।
ताकि जब भी अगर पैरामीटर नहीं देते तब भी डेटा आएगा, लेकिन वो स्टेटस के अकॉर्डिंग आएगा। अगर क्वेरी करते हैं तो क्वेरी के अकॉर्डिंग और स्टेटस के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, डेटा आएगी। ओके, तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन को दे दिया और यहाँ पे इसको दे दिया। ओके, तो यहाँ पे हम एक लॉजिक को क्रिएट करने वाले, यहाँ पे एल्स कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर इफ सेट करता है, अगर सर्च करके कोई भी गेट रिक्वेस्ट इस पेज तक इस सेट कर रहा है, तभी क्या होगा, वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ओके, और अगर नहीं होता है तो क्या होगा, इस क्वेरी को यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, तो हमें कुछ भी कंडीशन हो, एक क्वेरी वाला वेरिएबल मिलने वाला है। ओके, एक क्वेरी वेरिएबल हमें मिलने वाला है, तो उस क्वेरी की मदद से हम डेटा को फैच करेंगे। ओके, तो इस क्वेरी कैसे हम ले सकते हैं, इस क्वेरी जो क्वेरी यहाँ पे हम दे आए वो दोनों क्वेरी होगा। अगर इस कंडीशन में जाए तो अलग क्वेरी होगा, अगर इस कंडीशन में आए, एल्स कंडीशन पे आए तो अलग क्वेरी होगा। उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें डेटा मिलेगा। ओके, तो अगर सर्च मिल रहा है तो उसका क्वेरी कुछ अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे और एक कंडीशन दे देते, इफ एम्प्टी कर देते। इफ एम्प्टी मतलब इस सर्च में अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है, मतलब ऐसी छोड़कर ऐसे सर्च कर दिया तो कुछ भी डेटा नहीं मिलना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं, ताकि हमारा कोई भी अगर सर्च किया तो उसको कोई भी कुछ भी कोई भी डेटा देखा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या इस कंडीशन के अंदर क्या देंगे, इसको कॉपी कर लेते एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा सा क्वेरी में चेंजेस करेंगे। क्वेरी में क्या चेंजेस होगा, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे जो टाइटल है, इस टाइटल के अंदर अगर बूटस्ट्रैप मिल रहा है, उस बूटस्ट्रैप इस टाइटल के अंदर कहीं पे भी होगा, या कंटेंट के अंदर कहीं पे भी होगा, या कैटेगरी में कहीं पे भी होगा, तो हमें वो डेटा मिल जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइटल को यूज करें, टाइटल लाइक क्यों आपने अभी तक देख लिया क्या, इक्वल्स टू, स्टेटस इक्वल्स टू, टाइटल इक्वल्स टू, आपने इक्वल्स टू बहुत बार देखा होगा, लेकिन लाइक क्यों, लाइक इसलिए क्योंकि इक्वल्स टू मतलब यही होता है, जो भी इक्वल्स टू के आगे जो भी वैल्यू देने वाला है वो वैल्यू उसके बराबर होना चाहिए। मतलब टाइटल इक्वल्स टू अगर बूटस्ट्रैप दिया है तो इस टाइटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप ही होना चाहिए। ओके, बूटस्ट्रैप ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो तभी ये मैच करेगी। ओके, अगर हमने लाइक दिया तो ये जो टाइटल है, इस टाइटल के अंदर बहुत वर्ड है, इस वर्ड के बीच में अगर कहीं पे भी बूटस्ट्रैप होगा तो हमें वो डेटा मिल जाएगी, ये मैच कर जाएगी। ओके, तो इसको करने के लिए हमें लाइक देना पड़ता, तो लाइक के इस ऑप्शन को देना पड़ेगा परसेंटेज, और उसके बाद हम सर्च में जो क्वेरी आ रहा है इसको पास कर देंगे। ओके, हम साथों साथ ये भी देखेंगे, और का मतलब यही होता है, अगर टाइटल पे नहीं मिला तो कैटेगरी पे भी मिल सकता है, तो इसलिए हम और को यूज़ करते हैं। अगर कैटेगरी को नहीं मिलता है तो हमें कंटेंट पे भी मिल सकते हैं, तो और का यूज़ इसलिए करते हैं। ओके, ओके, सर्च दे दिया और उसके बाद और कंटेंट लाइक, लेकिन इसके बाद हमें एंड देना पड़ेगा, यहाँ पे हम और नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग हैं, क्योंकि यहाँ से टाइटल से इतना तक एक में आएगी, लाइक में आएगी, क्योंकि ये इसमें कोई भी क्वेरी मिल सकता है, कोई भी मैच हो सकता है, लेकिन एंड के बाद ये वाला मैच होना ही चाहिए। टाइटल से इतना तक कंटेंट तक कुछ भी मैच हो सकता है,
टाइटल पे भी मैच हो सकता है, कैट पे भी कैट मतलब कैटेगरी पे भी मैच हो सकता है, या कंटेंट पे भी मैच हो सकता है, लेकिन एंड के बाद स्टेटस पे ए वाला मैच होना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे बूटस्ट्रैप मिलना चाहिए और साथों साथ स्टेटस पे ऑन होना चाहिए। बूटस्ट्रैप जहाँ पे मिला है उसके साथों साथ जो स्टेटस कॉलम है उस कॉलम पे ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑन है मतलब एक्टिव है तो वो डिस्प्ले कराएगी, अगर ज़ीरो है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगी, वो इनएक्टिव रहेगी। ओके, तो हमें ये भी हो गया, तो इसको सेव करके रिफ्रेश कर लेते। ओके, यहाँ पे अभी हम देख लेते चीज़ को। यहाँ पे टाइटल पे बूटस्ट्रैप है और यहाँ पे टाइटल पे कैटेगरी पे नहीं है। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं कंटेंट पे बूटस्ट्रैप को दे देते हैं। ओके, उसके बाद इसके कैटेगरी पे बूटस्ट्रैप है लेकिन इसके कंटेंट कहीं पे भी बूटस्ट्रैप नहीं है, तो तीनों आना चाहिए। ओके, लेकिन हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम इसको ज़ीरो कर देंगे ताकि दो डेटा आया, हमें स्टेटस का भी देखने मिलेगा, क्योंकि जो स्टेटस का जो कंडीशन हमने दिया वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, बूटस्ट्रैप है तो यहाँ पे दोनों डेटा आना चाहिए। नहीं है, ओ सही सही। यहाँ पे जो ये वाला कंडीशन हम एक ब्रैकेट पे लेंगे क्योंकि ये एक पे आएगी, इसी से कहीं पे भी मैच हो सकता है। मतलब ये तीनों में किसी के साथ मैच हो सकता है। ओके, लेकिन इसके बाद ये वाला मैच होना ही चाहिए। तो एक पे ले लिया, उसके बाद रिफ्रेश कर देते, अभी हो जाना चाहिए। सही है, तो दोनों डेटा हमें मिल गया। ओके, तो अभी बात ये है, हमें ये भी मिल गया। अगर हम डायरेक्टली इसको ये कर देते हैं तो हमें दोनों ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस में ऑन देना पड़ेगा। अगर हम एक चीज़ करते यहाँ पे तीनों का स्टेटस पे ऑन है, लेकिन हमें एक इसके कंटेंट से बूटस्ट्रैप को ले लेंगे ताकि ये वाला नहीं मिले। ओके, तो दोनों डेटा दिखाना चाहिए। यहाँ पे तो अभी तीनों दिखाएगी। ओके, तीनों दिखा रहे, लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप दे देंगे। ओके, ताकि हमें देखने को मिलेगी बूटस्ट्रैप। तीनों तो एक्टिव है लेकिन एक के अंदर बूटस्ट्रैप नहीं है, तो दोनों डेटा मिलना चाहिए। ओके, दोनों डेटा मिल गया तो सही है। अभी हम देखेंगे क्या जो कैटेगरी उसको कैसे हम ले सकते। ओके, तो हमने ऑलरेडी कैटेगरी में मैनेजर करके एक टेबल लिया था, उसके अंदर हमने तीनों डेटा ऐड कर लिया। ओके, आपको देखा देता हूँ, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो उससे पहले हम एक काम करते हैं। जो हमारा हेडर है उस हेडर के अंदर हमारा कैटेगरी ए वाला है, इसको डिलीट कर देते पहले। ओके, डिलीट कर दिया। हमें सिर्फ एक ही चाहिए अभी के लिए, तो यहाँ पे हम PHP को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो कैटेगरी आ रहा है उस कैटेगरी को हमें डिस्प्ले करना होगा। ओके, तो एक बात और एक चीज़ आपको समझाना होगा यहाँ पे, क्योंकि जो कंडीशन होने वाला है वो मेनू के कंडीशन पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी कैटेगरी आएगी उस कैटेगरी का जो फॉर्म, मतलब जिसके वजह से हमने वो कैटेगरी लिया, उसमें अगर मेनू आता है तो यहाँ पे शो करेगी, अगर मेनू नहीं आता है तो शो नहीं करेगी। ऐसे ही हमारा कंडीशन बनने वाला है। यहाँ पे हमने कैटेगरी फॉर करके कॉलम लिया, उसके अंदर क्या दिया, मेनू। आप देख सकते हो यहाँ पे मेनू एंड कैटेगरी दो लिया। मतलब अगर जिसके अंदर मेनू होगा, कैटेगरी फॉर करके जिस कॉलम के अंदर, जिस डेटा के अंदर मेनू होगा, वही वाला डेटा हमें यहाँ पे शो करना है। ओके, तो यहाँ पे एक के अंदर दो के अंदर दोनों PHP और पाइथन शो होने वाला है। बूटस्ट्रैप शो नहीं होगा क्योंकि बूटस्ट्रैप में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी है। तो इसके जो कैटेगरी, इस कैटेगरी को हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हैं हमारे पोस्ट को पब्लिश करने के लिए, लेकिन हम इसको मेनू पे नहीं दिखा सकते। या इसको मेनू पे दिखाने के लिए, मतलब जो कैटेगरी इस मेनू पे है, इस मेनू पे दिखाने के लिए हमें यहाँ पे इसके साथों साथ मेनू भी देना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्वेरी को चलाना होगा। क्वेरी को चलाने के लिए कैट क्वेरी करके एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या दे दिया, MySQL क्वेरी कर देते हैं। इसके अंदर कनेक्शन ले लेंगे,
और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैट मैनेजर। ओके, कैट मैनेजर। ओके, सही टेबल दिया हमने, हाँ सही टेबल दिया है कैट मैनेजर वायर, मतलब हमें कैट मैनेजर जो टेबल है उस टेबल से हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन क्या सिलेक्ट करना है, जहाँ पे कैट फॉर, ओके, कैट फॉर लाइक, हम सेम लाइक को यूज़ करेंगे फिर से, क्योंकि ये एक ही टेबल एक ही कॉलम के अंदर दोनों वैल्यू है, तो इसी में अगर मेनू को मिलेगी तो मेनू आएगी। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, मेनू को हम लिख भी सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो कैट फॉर, ओके, तो कैट फॉर लाइक मेनू, जहाँ पे मेनू मिलेगा वही वाला कैटेगरी हमें यहाँ पे शो करवाना है। ओके, तो हम इसको चेक कर लेते अभी, चेक कैट, ओके, माइस्कुलाइन नंबर ऑफ रोज, माइस्कुलाइन नंबर ऑफ क्यू यूज़ करते हैं क्योंकि कोई भी डेटा मिल रहा है या उसको देखने के लिए, कैट क्वेरी दे देते हैं उसको, और उसके बाद इफ कंडीशन चेक क्वेरी चल रहा है या नहीं, मतलब कोई भी डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको देखने के लिए। यहाँ पे हम वाइल लूप को स्टार्ट कर लेंगे, मतलब अगर डेटा मिल रहा है, चेक चेक कैट मिल रहा है, मतलब चेक कैट चल रहा है, इसका मतलब जो डेटा है वो डेटा मिल रहा है। अगर डेटा मिल रहा है तो वाइल लूप पे चला आएगा। ओके, वाइल लूप पे आने के बाद क्या होगा, यही एक बात है, वाइल लूप पे आने के बाद यहाँ पे हमें जो डेटा है वो डेटा दिखाना होगा। ओके, उससे भी पहले हम सी रो करके एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हम एरे क्रिएट कर लेंगे और उस एरे में हम डेटा को ले लेंगे। ओके, फेच कर देते हैं, उसके बाद कैट क्वेरी को दे देते हैं। ओके, तो हमें जो भी डेटा वो एरे के फॉर्मेट पे आ जाएगा और वो इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। ओके, तो हम इसको अभी दे देंगे। अभी हमें जो वाइल लूप चलाया हमने, वो वाइल लूप की मदद से हमें डेटा को फैच करना है डिस्प्ले करने के लिए। तो हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ये वाला स्ट्रक्चर पे, HTML पे। तो हमने यहाँ पे इस वाइल लूप, मतलब वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ख़त्म हुआ। ओके, तो इसके बीच में जो भी आएगी वो वाइल लूप होगा। ओके, जब तक डेटा मिलेगा तब तक वो लूप होता जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे डेटा को दे देंगे और डेटा में क्या जाएगा, PHP करके ओपन कर लेते हैं और इको कर देंगे डेटा को, जीरो करके, डेटा जीरो के अंदर डेटा मिल रहा है, डेटा क्या मिल रहा है ये तो हमें देखना होगा। यहाँ पे जो कैट नेम की स्ट्रिंग पे हमें डेटा मिलेगी। ओके, तो कैट नेम, ओके, सही है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक लोकेशन भी देना पड़ेगा, ऑल पोस्ट डॉट PHP और उसके पास क्वेश्चन मार्क सर्च इक्वल्स टू, क्योंकि जब भी इस कैटेगरी पे क्लिक करेगी तब भी क्या होगा, ऑल पोस्ट पे चला जाएगी और ऑल पोस्ट पे जाने के बाद सर्च पैरामीटर के साथ ए वाला जो नेम है PHP, मतलब जो भी कैटेगरी मिल रहा है उस कैटेगरी का जो भी नेम होगा वो नेम हम पास कर देंगे, ताकि उसी नेम से अगर कोई भी डेटा हमारे डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो इसको यहाँ पे दे देंगे। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे PHP और पाइथन दोनों आ गया। ओके, तो PHP में कोई डेटा अवेलेबल है या नहीं देख लेते, न्यू विंडो पे, तो PHP के साथ चलाया सर्च वैल्यू में, तो यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है पोस्ट आर नॉट अवेलेबल। ओके, तो सही है सब कुछ। हम यहाँ पे अगर ऑल पोस्ट पे जाकर अगर
कहीं पे भी यहाँ पे PHP कर देते हैं, PHP अगर कर देते तो यहाँ पे डेटा मिल जाना चाहिए। ओके, तो हमें PHP का एक डेटा मिल गया। ओके, सही है। तो आज की वीडियो इतना तक, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। और इस वीडियो का जितने सारी सोर्स कोड होगा वो हम डिस्क्रिप्शन के मदद से आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और साथों साथ इस लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आप अपलोड करेगी तभी आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।